अरे कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? बहुत अच्छा आइए 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 आइए। बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत दिन बाद मिला। हाँ, बहुत दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। बैठिए बैठिए सब लोग, बैठिए, आप भी बैठिए। ये जानकारी मिली कि आप जो है अपनी जॉब से इस्तीफा दे दिए हैं। हाँ, ऐसी कुछ बात थी, मैंने अपने जॉब से इस्तीफा दे दिया क्योंकि मुझे जॉब से एक बड़ा सपना दिख गया। जी जी। और मेरे जीवन का जो लक्ष्य मुझे मिला ना, जी। मेरे जीवन का जो उद्देश्य मिला, इतना खूबसूरत उद्देश्य मिला कि मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। जी, हम लोगों को बताया गया है ना। और इतना खूबसूरत सपना हमने देखा है, इतना खूबसूरत मेरे जीवन का उद्देश्य है और इतना बड़ा जीवन का लक्ष्य है कि जिसके लिए सब कुछ त्यागा जा सकता है, लेकिन जीवन के महान उद्देश्य के लिए किसी चीज वस्तु का त्याग तो किया जा सकता है, लेकिन किसी चीज वस्तु या किसी व्यक्ति के लिए किसी जीवन के महान उद्देश्य का त्याग नहीं किया जा सकता। और उस खूबसूरत उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने इस्तीफा दे दिया। आप लोग सुने होंगे तो बड़ा अजीब लगा होगा कि इस्तीफा। अच्छा, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक है? बढ़िया सर, बढ़िया। आज हमने आप सब लोगों को बहुत महत्वपूर्ण बात करने के लिए यहाँ पर बुलाया है, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए बुलाया है। और आप सब साथ में हम लोगों ने पढ़ाई की। बताइए, सब कुछ हम लोग भी करेंगे आपके साथ। बुलाने का उद्देश्य ये है मित्रों कि देखिए, आज हमारे देश में युवा भटकता जा रहा है, बच्चे अश्लीलता के शिकार होते जा रहे हैं। 5 साल 6 साल के बच्चे जो हैं मोबाइल कितने आदी हो गए हैं कि वो घर में जैसे स्कूल से पहुंचते हैं मोबाइल उठाते और जैसे ही मोबाइल खोलते हैं अश्लील वीडियो, अश्लील बातें, अश्लील गाने शुरू हो जाते हैं और हमारे देश के महापुरुषों को भूलते जा रहे हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त को हमारे देश के महापुरुषों को याद करके और 27 जनवरी 16 अगस्त से भूल जाते हैं, जिसका परिणाम पता है क्या मिल रहा है? भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अन्याय बढ़ रहा है, अनैतिकता बढ़ रही है। तो इन सब चीजों में सुधार होना चाहिए। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमने आपको बुलाया है। बहुत अच्छा। और मेरा विचार है कि हम सब महापुरुषों के विचारों से, महापुरुषों की प्रेरणा से युवाओं को और जो हमारे देश के भविष्य हैं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, उनको प्रेरित करें। क्योंकि पढ़ते तो पहले भी बच्चे थे, पढ़कर नौकरी करते थे, बड़े बड़े अधिकारी बनते थे, लेकिन वही अधिकारी दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि महापुरुषों की प्रेरणा से प्रेरित नहीं है ना। तो हम सब का उद्देश्य होना चाहिए। आपको हम इसलिए बुलाए हैं कि आप सब अपने जीवन का एक महान उद्देश्य बनाइए कि अब हम भारत की भविष्य का ऐसा निर्माण करेंगे जो महापुरुषों की प्रेरणा से प्रेरित होंगे, शहीदों के बलिदान से अवगत होंगे, जो हमारे देश के सनातन के संत महात्माओं की सभ्यता और संस्कार से प्रेरित होंगे। ऐसे लोगों को, ऐसे युवाओं की हमें रचना करनी है, निर्माण करना है। क्यों वेंकटेश जी? बात सही कह रहे हैं ना? एकदम उचित बात है आपकी। क्योंकि आजकल की जो पीढ़ियां हैं वो आजकल मोबाइल में इतना ज़्यादा रील्स के चक्कर में बिजी हो गए हैं कि उनको अपने आने वाले ना भविष्य की चिंता है और ना ही बीते हुए कल की जानकारी उनको चाहिए। उन्हें सिर्फ वर्तमान में ही अपने जो भी चल रहा है उसी में व्यस्त रहते हैं और ना ही जिंदगी के आने वाले समय को, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी अच्छा, इसके लिए एक महामंत्र मैं दे रहा हूँ। हाँ, ये बताइए आप। हम लोग करेंगे अपने विचार को व्यक्त करते हुए अभियान के अंतर्गत एक महामंत्र देना है हमें पूरे देश में, देश के युवाओं को, देश के युवा जो बच्चे हैं उन बच्चों को और जो पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले स्कूली बच्चे हैं उनके अभिभावक माता पिता को एक महामंत्र देना है, जो महामंत्र किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए एक, जिसे रामबाण कहा गया है, सबसे बड़ा शस्त्र कहा गया है, वो महामंत्र उनके जीवन में काम करेगा। और वो महामंत्र ये है कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें हम प्रेरित करें कि स्कूल के पाठ्यक्रम से, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है पाठ्य पुस्तक, उस पाठ्य पुस्तक से तो वो पढ़ाई करें ही, लेकिन सुबह
जनरल नॉलेज जिसे सामान्य ज्ञान कहते हैं, जो कि कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ जाते हैं, जो कि आने वाले भविष्य में आईएएस, आईपीएस, पीएससी इन ऐसी बड़ी पोस्टों की परीक्षाओं में प्रश्न आएंगे। ऐसे जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के प्रश्न को प्रतिदिन सुबह एक लेख कर लें और पूरे दिन उसको याद करें। पढ़ रहे हैं अपनी पढ़ाई करें, अगर उस प्रश्न को भूल रहे हैं तो जेब में पर्ची रखें, देख लें, पुनः याद आ गया पुनः उसको 1 घंटे 2 घंटे रिपीट करें, पुनः किसी काम में व्यस्त हो गए, अगर भूल गए तो पुनः पर्ची निकाल लें और संकल्प ले लें कि एक दिन में हमें एक प्रश्न याद करना ही है। क्यों सुरेंद्र जी? आप है ना? जब एक प्रश्न याद करेंगे वो एक दिन में, तो 7 दिन याद करें, 7वें दिन 7 प्रश्नों को रिपीट कर लें। एक साल में 365 दिन होते हैं। 5 साल से बच्चा पढ़ने योग्य मैच्योर हो जाता है और 15 साल अगर वो पढ़ाई करता है तो 20 साल की उम्र में जब लड़का पहुंचेगा तो 15 साल पढ़ाई करेगा, तो एक साल में 365 दिन, 15 साल में 6000 के लगभग दिन होते हैं। मतलब 6000 प्रश्न का उत्तर उस बच्चे की मस्तिष्क में भरा हुआ होगा। और जब 6000 प्रश्नों का उत्तर जिस बच्चे के मस्तिष्क में होगा तो कंप्यूटर का काम करेगा। किसी भी आईएएस, आईपीएस, पीएससी किसी भी एग्जाम में बैठेगा वो तुरंत उस प्रश्न का हल निकाल लेगा और वह बच्चा भविष्य में जाकर देश का कलेक्टर, कमिश्नर, एसडीएम, तहसीलदार ऐसे बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम सबका उद्देश्य है कि यह महामंत्र लेकर हम देश, प्रदेश, गांव, क्षेत्र में जाएं, साथ में हम हमारे देश के महापुरुषों का जीवन चरित्र बताएं। उन बच्चों को जिन्हें हम ये महामंत्र दें, उन्हें ये बताएं कि हम इस महामंत्र से सफल होने का एक मार्ग बना रहे हैं, लेकिन सफल होकर सम्मान पाने का मार्ग है महापुरुषों की जीवन चरित्र की प्रेरणा। जिन बच्चों को हम महामंत्र देकर सफल बनाएंगे, उन बच्चों के अंदर मन में महापुरुषों के प्रति, महापुरुषों के जीवन चरित्र, महापुरुषों के बलिदान की गाथा, महापुरुषों का एक जो प्रेरणा देने का विषय था उससे प्रेरित करें। तब हमारे देश का भविष्य जो है उज्जवल होगा। हमारे देश का प्रत्येक युवा पढ़ा लिखा होगा, प्रत्येक युवा प्रत्येक प्रश्न का जवाब हल निकालेगा और जब वो अधिकारी बनेगा, महापुरुषों की प्रेरणा से प्रेरित रहेगा तो भ्रष्टाचार को समाप्त करेगा। सही बात कह रहे हैं भैया जी, मैं आपके विचारों से सहमत हूँ। सही बात है कि हमारा बच्चा जो है अपने क्लास का वर्क करते हुए, पठन करते हुए प्रतिदिन यदि एक जनरल नॉलेज का पाठ याद करे तो जो है 100 मतलब पूरी तरह से सफल हो सकता है 100%। ये बात आपने बहुत अच्छा मंत्र दिया है और हम लोग आपकी क्या राय के साथ जो है अपने प्रदेश में उसको एक अभियान की तरह काम करेंगे। आपकी क्या राय है विनोद जी? नहीं, आपकी राय बहुत अच्छी है ना। आपका जो मंत्र है बहुत अच्छा हमें लगा और हम चाहते हैं कि हमारे जो क्षेत्र के है ना जो बच्चे हैं इस पे अच्छे से काम करें और प्रतिदिन एक क्वेश्चन को लिखें और उसे याद करें और उसे कंठस्थ कर लें कि हमें प्रतिदिन ये काम करना ही है, ताकि हम उसे आगे जाके हमें वो जो भी जितनी सारी कठिनाई है उसे आराम से वो कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, ताकि उसको दिक्कत ना हो बाद में आके। मन और संकल्प के साथ काम करें। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। कदम नहीं, कदम हो नहीं बोली। सुरेंद्र जी, आपका विचार क्या, आपकी राय क्या है? जो मैंने प्रस्ताव रखा है उसमें आप कुछ अपना विचार व्यक्त करिए, अपनी भी राय दीजिए। जी, आपने जो ये सूत्र दिया है कि डेली एक क्वेश्चन याद किया जाए जनरल नॉलेज का, ये इस सूत्र का यदि प्रयोग किया जाए तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है ये बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और इनके लिए एक बैंक का काम करेगा जनरल नॉलेज। उनको आने वाले समय में कम तैयारी पे वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वो स्टॉक रहेगा जनरल नॉलेज, तो वो कम मेहनत करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। बस डन, बंद कर दे।